3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और ये क्या बन जाता है √25। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखता 5। मान लो इसका कोफिशिएंट a होता और इसका कोफिशिएंट क्या होता b, तो मैं क्या करता √a का स्क्वायर प्लस क्या करता b का स्क्वायर। मैं सारे पार्ट ये तीनों के तीनों पार्ट जो है बोर्ड में आपसे क्या कल जो हमने काम कर लिया था उस काम को अब आगे बढ़ाना है। लास्ट टाइम की चीजों को अगर हम थोड़ा सा एक बार याद करना चाहें तो सर हम एसएचएम के बारे में बात कर रहे थे और जो एसएचएम हमने पढ़ा था उसमें तीन बातें जो हैं, तीन बातें कह लो या दो टॉपिक जो है वो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, उनके बारे में बात करते हैं। सुनो बेटा ध्यान से, हम डिस्कस करना चाह रहे थे सर किसको, एसएचएम को। और इस एसएचएम का नाम जो था वो क्या था, सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसमें आपने एक बात जो है सर वो क्या जानी थी, डिस्प्लेसमेंट। और इस डिस्प्लेसमेंट के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो सर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला था y इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी। ये फॉर्मूला जो है सर वो हमने किसका पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट का। न्यूमेरिकल भी लगाएंगे इनके बेसिस पे, आज टॉपिक्स कंप्लीट करके और कल से इनके न्यूमेरिकल जो है ना वो हम लगा रहे होंगे। ठीक है, तो एक जो काम है वो डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट को किससे लिखा गया था, y से, और y का फॉर्मूला क्या था, आर साइन ओमेगा टी। यहाँ पे r के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो r जो लेटर है सर, r का जो मतलब है, r का मतलब है एम्पलीट्यूड। आर जो लेटर है सर, आर लेटर का जो मतलब है वो क्या है, एम्पलीट्यूड है। ये चीज जो है ना वो हम जानते हैं। ठीक है, अगला जो वर्ड है सर वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ओके है। फिर हम बात जो है वो किसकी करने चलते हैं, वेलोसिटी। आवाज नहीं करेंगे भाई, हम बात जो है वो किसकी करते हैं, वेलोसिटी की। वेलोसिटी के फॉर्मूले के बारे में यशिका जब आपने बात करी तो सर वेलोसिटी का फॉर्मूला था आर ओमेगा कोस ओमेगा टी। वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है सर, वेलोसिटी v का फॉर्मूला क्या था, आर ओमेगा कोस ओमेगा टी। ये चीज हमारे पास थी। और वेलोसिटी का फॉर्मूला अगर मैं लिखना चाहूं तो v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट आर स्क्वेयर माइनस का वाई स्क्वेयर। ये चीज जो है ना वो हमने करे थे। ये तीन बातें कह लो या दो टॉपिक जो है वो मैं कल आपको समझा चुका हूं। ठीक है, कि चीजें जो है वो हमने क्या जानी थी सर, एक पढ़ लिया था डिस्प्लेसमेंट को। डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट था y इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी हमारे पास। वेलोसिटी की बात करूं तो v किसके बराबर है, आर ओमेगा कोस ओमेगा टी। वेलोसिटी का फॉर्मूला ओमेगा अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। अगली अगर हमने बात करी थी तो वो सर हमें क्या पता था, फॉर मीन पोजीशन। मीन पोजीशन के लिए सर थीटा को आपने 0 बताया था, और एक्सट्रीम पोजीशन के लिए अगर हमने बात करी थी तो थीटा जो है वो कितना था, 90। इतनी चीजें जो है सर वो हमें कल से पता है। इसके बाद वाली चीजें जो है वो अब हमने डिस्कस करनी है। डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी, इनके बारे में अगर मैं बात करूंगा तो काम जो है वो करना है क्या कुछ है। सुनो ध्यान से बेटा, कि चीजें जो है वो अब इसके बाद, पहले पढ़ा वेलोसिटी को, फिर पढ़ा किसको, पहले डिस्प्लेसमेंट, फिर क्या पढ़ा, वेलोसिटी। अब क्या पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन। थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो थर्ड नंबर पे जो सर नाम आया वो नाम आया एक्सेलरेशन का। और एक्सेलरेशन को अगर मैं लिखना चाहूं तो एक्सेलरेशन इज डिनोटेड बाय लेटर ए। एक्सेलरेशन को किस लेटर से लिखा जाता है, एक्सेलरेशन को लिखा गया है लेटर ए से। और ए के बारे में अगर मैं बात करूं तो हम सब जानते हैं कि सर एक्सेलरेशन क्या होती है, डीवी डिवाइडेड बाई डी। कि एक्सेलरेशन को अगर मैं लिखना चाहता हूं तो एक्सेलरेशन को मैं क्या लिखूंगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डीवी डिवाइडेड बाई डी। ये बात हम सबको पता है, जानते हो आप इस बात को, कि सर आपने डिफरेंशिएशन के फॉर्मेट में ही क्यों लिखा, तो उसका जवाब मैं कल भी दे चुका हूं आपको, कि बेटा वेलोसिटी जो है वो क्या है, वेलोसिटी बराबर है सर आर ओमेगा कोस ओमेगा टी। यहां से आपको क्या पता चल रहा है कि सर ये किसका फंक्शन है, टाइम। और अगर ये टाइम का फंक्शन है तो सर ये कैसी चीज है, वेरिएबल। और अगर ये वेरिएबल क्वांटिटी है तो आपको इसका क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव करना पड़ेगा। सही है, अगर ये नॉर्मल होती, कांस्टेंट होती तो आप इसको सीधा लिखते v बाई टी, लेकिन ये तो कैसा है, वेरिएबल, टाइम का फंक्शन है। और अगर टाइम का फंक्शन है तो एक्सेलरेशन इज रिटन एज dv बाई dt। इतनी बातें जो है सर वो हमें पता है। a इज इक्वल टू dv बाई dt है, तो d बाई dt ऑफ v की जो वैल्यू है, v की जगह कितना है सर, v की जगह है r ओमेगा कोस ओमेगा टी। a किसके बराबर है सर, a बराबर है dv बाई dt। d बाई dt लिखा, v जहां लिखा है v की जगह क्या है, r ओमेगा कोस ओमेगा टी। ऑपरेटर की शक्ल में कौन है, टाइम। जिसमें टाइम है उसको अंदर रहने दो, जिसमें टाइम नहीं है उसको कहां खींच लो, बाहर। तो आर और ओमेगा में टाइम नहीं है तो इनको कहां खींच लाऊंगा, बाहर। तो आर ओमेगा जो है सर वो बाहर आ गया, और डी बाई डी टी किसका हो गया, कोस ओमेगा टी का। इस तरीके से काम जो है ना सर वो हमने कर लिया। मानते हैं हम इस बात को, कि अगर मैं बात करना चाहूं तो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को क्या लिखा गया है, डीवी बाई डी टी लिखा गया। क्यों लिखा आपने डीवी बाई डी टी, क्योंकि ये तो हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन वी बाई टी है। अगर ये वेरिएबल चीजें हैं, वेरिएबल चीजें हैं तो सर हमें क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएशन। तो a बराबर है dv बाई dt के, तो d बाई dt ऑफ v, v की जगह v वाली वैल्यू,
टाइम की टर्म में चीजें हो रही हैं तो इनमें टाइम नहीं है, इनको कहां खींच लाई बाहर। डेरिवेटिव किसका हो गया, कोस ओमेगा टी। जैसे कल साइन का बताया था, आज किसका बता रहा हूं, कोस का। कि मान लो डेरिवेटिव करना है डी बाई डी टी ऑफ किसका, कोस टी। कोस टी का डेरिवेटिव जो है सर वो मैं करना चाहता हूं, तो बेटा कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन। साइन टी जो है वो टी, और इसका कोफिशिएंट टी का कितना था, 1, तो 1 लिखा जाएगा। डी बाई डी टी मान लो मैं करना चाहता हूं कोस 2t का, कोस 2t का डेरिवेटिव मैं करना चाहता हूं। कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का साइन, एंगल कितना है एज इट इज, और फिर एंगल का डेरिवेटिव करा तो कितना हो गया 2 हमारे पास। ये कल भी समझाया था मैंने। इसी तरीके से मान लो आप डेरिवेटिव करना चाहते हैं डी बाई डी टी किसका, कोस ऑफ 7t। कोस ऑफ 7t का डेरिवेटिव अगर मैं करना चाहता हूं तो कोस का डेरिवेटिव जो है सर वो क्या होगा, माइनस का साइन 70, और 70 का डेरिवेटिव कितना हो गया 7। ये चीजें जो है ना सर वो हमें पता है, इनके बारे में बात करनी है। तो अब यहाँ पे बात करूंगा तो ये क्या हो गया, आर ओमेगा जो है वो आर ओमेगा ही रहा। ये जो पोर्शन है ये तो हमारे पास क्या, आर ओमेगा। कोस का डेरिवेटिव करता हूं तो रवि हमारे पास क्या बनेगा बेटा, माइनस का साइन ओमेगा टी, और फिर ओमेगा टी का करूंगा तो कितना हो जाएगा ओमेगा। ये बात जो है वंश वो आपको पता होनी चाहिए। मानते हो आप इतनी बात को, कि चीजें जो है सर वो क्या करनी है, ए किसके बराबर है, डीवी बाई डी टी। डी बाई डी टी ऑफ वी की जगह कितना है, आर ओमेगा कोस ओमेगा टी। आर ओमेगा कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा क्योंकि वो टाइम की टर्म में नहीं है। कोस का डेरिवेटिव क्या है, माइनस का साइन, एंगल का डेरिवेटिव करा तो कितना हो गया ओमेगा। एक ओमेगा तो ये है, एक ओमेगा ये है, कितना बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर। माइनस को बाहर लिया था, माइनस का ओमेगा स्क्वायर आर साइन ओमेगा टी। ये चीज जो है ना वो हमारे पास बन गई। ये ओमेगा तो ओमेगा स्क्वायर बन गया आर साइन ओमेगा टी। इस तरीके से चीज जो है ना वो हमारे पास बन रही है, ठीक है। और ये वैल्यू जो है सर वो किसकी आ गई है, एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन जो है सर वो हमारे पास आ गई है कि एक्सेलरेशन जो है वो बराबर है ए इज इक्वल टू माइनस का ओमेगा स्क्वायर आर साइन ओमेगा टी। इसको अगर लिखना चाहें तो थोड़ी देर पहले ही आपने नैन्सी क्या पढ़ा है कि y इज इक्वल टू माइनस का ए इज इक्वल टू माइनस का ओमेगा स्क्वायर आर साइन ओमेगा टी। कल वाले काम में देखो आर साइन ओमेगा टी किसकी वैल्यू है, डिस्प्लेसमेंट की। तो माइनस का ओमेगा स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट को हमने किससे लिखा था, y से। यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन की पावर कितनी है 1, डिस्प्लेसमेंट की पावर भी कितनी है 1। तो एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है तो यही जो है मैंने क्या बताया था कल आपको, दिस इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ एसएचएम। दिस इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ एसएचएम। एसएचएम होने के लिए ये कंडीशन का वैलिडेट होना जरूरी है। ये 12th में भी कई जगह आप जो है ना वो इस्तेमाल करोगे। दोबारा देखो, ध्यान से समझेंगे, काम करना क्या कुछ है, गौर कर रहे होंगे कि डाटा जो है सर वो हमने कल क्लास में क्या जान लिया था। कल क्लास में सर हमने जाना था कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो बराबर है आर साइन ओमेगा टी के। हमने वेलोसिटी को निकाला था तो आर ओमेगा कोस ओमेगा टी, ए वी बताया था तो ओमेगा अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। ये चीज हमने करी थी। अगली जो बात है वो हमने क्या कर लिया कि सर आर जो है वो एम्पलीट्यूड है, ठीक है। मीन पोजीशन के लिए बात करूं तो थीटा कितना है 0, और एक्सट्रीम पोजीशन के लिए बात करूं तो थीटा कितना था 90। ये बातें हमें पता थी। आज मुझे वेलोसिटी अगर पता है तो मुझे क्या निकालनी है, एक्सेलरेशन। तो मैंने काम जो है वो किसके लिए करना चाहा, एक्सेलरेशन के लिए। एक्सेलरेशन क्या होती है, वैसे तो होती है वेलोसिटी बाई टाइम, लेकिन यहाँ पे जो है वो डेरिवेटिव वाला फॉर्मेट जो है ना वो हमें करना पड़ेगा। डेरिवेटिव वाला फॉर्मेट करने के पीछे कारण क्या है कि ये जो वेलोसिटी है ये किसका फंक्शन है, टाइम। और अगर ये टाइम का फंक्शन है तो सर ये वेरिएबल चीजें हैं, और वेरिएबल चीजें अगर हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएशन। तो ए की वैल्यू जो है सर वो किसके बराबर है, डीवी बाई डी टी। तो डी बाई डी टी ऑफ वी की जगह कौन है, आर ओमेगा कोस ओमेगा टी। आर ओमेगा कॉन्स्टेंट है बाहर, डेरिवेटिव किसका, कोस का डेरिवेटिव माइनस का साइन, एंगल का डेरिवेटिव ओमेगा, सही है। ओमेगा स्क्वायर आर साइन ओमेगा टी। अभी थोड़ी देर पहले जाना है कि आर साइन ओमेगा टी किसके बराबर है, वाई। एक्सेलरेशन की पावर 1, वेलोसिटी वो डिस्प्लेसमेंट की पावर 1। एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में प्रोपोर्शनल है। तो अगर कभी पूछा जाए कि एसएचएम की कंडीशन क्या है, तो एसएचएम की कंडीशन क्या है, एक्सेलरेशन मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये कंडीशन है तो एसएचएम है, अदरवाइज एसएचएम नहीं है। ये बात जो है ना वो आपको पता चल रही है। इस पार्ट को एक बार पढ़ो, कोई दिक्कत अगर इस वाले हिस्से में आ रही है तो उसको पूछना शुरू करें। समझ आ रही है ये चीजें आपको। एक्सेलरेशन जो है वो सर हमें पता चल गई है, ये डेरिवेटिव लिए कैसे जाते हैं वो हमने देख लिया है सर। समझ आ गई है यहां तक की चीजें। अब अगला जो काम है सर वो हमने क्या करना है उस पर ध्यान देंगे।
एक्सेलरेशन पता चल चुकी है, और एक्सेलरेशन पता जो चली है उस एक्सेलरेशन में हमने डाटा भी देखा कि सर एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल है नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और वो कब आया है, जब y इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी है। एक बात जो खास जो आपको पता होनी चाहिए वो क्या, कि सर यहाँ पे साइन की पावर जो है वो कितनी है, 1 है। साइन की पावर जो है वो कितनी है, 1 पावर है, और साइन की 1 पावर है या कोस की 1 पावर है, तो करेक्टरिस्टिक्स जो है वो किस में चलती है, एसएचएम में। मतलब कि एसएचएम जो है उसको या तो हम साइन की 1 पावर में लिखेंगे या किस में लिखेंगे, कोस की 1 पावर में। समझ आ रही है ये बात आपको। अगली जो बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसपे आपने ध्यान देना, जो कंपटीशन में इंपॉर्टेंट रहेगी, मान लो ये साइन का स्क्वायर होता तो क्या ये एसएचएम को रिप्रेजेंट करता, नहीं करता। ये साइन की क्यूब होता तो क्या ये एसएचएम को रिप्रेजेंट करता, नहीं। मान लो मैं 4 ऑप्शन वैसे दूं तुम्हें कि एक है y इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी, ये तो पढ़ाई है हमने, अभी प्रूव ही करा है ये तो कि ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एसएचएम को। एक ऑप्शन मान लो मैं देता हूं कि r इज इक्वल टू कोस ओमेगा टी, या ऐसे लिख लेते हैं, पहले साइन वाले लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। नहीं होगा सर एसएचएम, क्योंकि साइन की सिंगल पावर होनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री या तो साइन ट्रिग्नो या कौन सी, कोस, साइन या कोस हो, और दोनों की पावर भी कितनी होनी चाहिए, 1 पावर होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं तो y इज इक्वल टू क्या है, आर साइन क्यूब ओमेगा टी, तो क्या ये एसएचएम को रिप्रेजेंट करेंगे, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप इनके डेरिवेटिव लोगे तो आपके पास ये कंडीशन नहीं आएगी, और अगर ये कंडीशन नहीं आ रही है तो इसका मतलब एसएचएम नहीं है। एसएचएम की खास कंडीशन पता है कि एक्सेलरेशन मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कि एसएचएम जो है वो नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल जाना चाहिए। तो ये बात जो है वो मैं आपको समझा चुका हूं। मान लो क्या कहेगी वो कि y इज इक्वल टू आर कोस ओमेगा टी, क्या हो रहा है इसको काम, जब हमने क्या करना है कि अगर मैं चर्चा करता हूं तो y जो है वो किसके बराबर है, आर कोस ओमेगा टी के बराबर है, कि y जो है वो बराबर दे रखा है, और y बराबर है, तो मक्खी बैठी है क्या कहीं, कहां बैठी है, y इज इक्वल टू आर कोस ओमेगा टी, इस तरीके से चीज जो है ना वो हमारे पास है। तो यहाँ पे क्या है, या तो साइन हो या क्या हो, कोस, लेकिन दोनों की पावर जो बेटा मैं क्या कह रहा हूँ, 1 पावर कह रहा हूँ। ठीक है, कोस की पावर भी मैंने कितनी बताई है, 1, और साइन की पावर जो मैंने बताई है वो भी कितनी है, 1। अगर 1 पावर है तो ही ये एसएचएम है, अदरवाइज एसएचएम नहीं है। ठीक है, ये जो है ये कोस की 1 पावर है, और वो किसकी है, साइन की 1। मान लो कोस स्क्वायर हो, नो एसएचएम, कोस क्यूब हो, नो एसएचएम। सही है इतनी बात। और अगर मान लो ट्रिग्नोमेट्री ना हो, मान लो मैं क्या कह दूं कि y इज इक्वल्स टू 1 प्लस ओमेगा टी प्लस ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर, सर कोई एसएचएम नहीं है। ठीक है, या तो क्या हो साइन या क्या हो कोस, पहली कंडीशन ये, दोनों की पावर भी कितनी हो, 1 तो ही एसएचएम है, अदरवाइज एसएचएम नहीं है। इस बात पे आपने ध्यान देना। एक कंडीशन और बड़ी इंपॉर्टेंट जो आपके नीट के एग्जाम में बहुत ज्यादा बार पूछी जाती है, उसके बारे में बात कर रहा हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अभी तक क्या जान चुके हो कि y इज इक्वल टू, मान लो क्या लिखा हुआ है, आर साइन ओमेगा टी लिखा हुआ है, आवाज ना करें बेटा, ध्यान से समझे, या y इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, आर कोस ओमेगा टी। ये दोनों कंडीशन जो है वो किसको रिप्रेजेंट करती हैं, एसएचएम को रिप्रेजेंट करती हैं। किसको रिप्रेजेंट करती हैं, एसएचएम को। अब ध्यान से समझोगे, मान लो कि ये जो है ये y1 मान लिया, तो ये किसका कॉम्बिनेशन है, ये क्या है, एसएचएम है, और ये जो है ये अपने आप में ये भी क्या है, एसएचएम है। तो अब अगर मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, ठीक है, जिसका जवाब भी मैं प्रूव करूंगा, पहले जो है इस क्वेश्चन को मैं करवा रहा हूं नॉर्मल क्वेश्चन न्यूमेरिकल के फॉर्मेट में, फिर करेंगे इसको जनरल के फॉर्मेट में। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, गौर करेंगे। मान लो मैं क्या कहता हूं, 1 साइन ओमेगा टी है, और प्लस क्या है, 1 ही कोस ओमेगा टी लिख लेते हैं, या ना भी लिख रखा है 1 तो भी काम चल जाएगा। चलो जी, मैं कुछ बातें बता रहा हूं बेटा आपको जो आपके काम आएंगे, उन पर आप ध्यान देंगे। पहली बात तो यहाँ पे साइन की पावर कितनी है, 1, ओके काम है। यहाँ पे कोस की पावर कितनी है, 1, ये भी काम हो। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, ओमेगा, इसकी भी कितनी है, मैच कर रही है। तो हम चेक करेंगे कि क्या ये एसएचएम है या ये एसएचएम नहीं है। मान लो ये साइन का स्क्वायर होता तो कोई चेक करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कोस का स्क्वायर होता तो कोई चेक करने की जरूरत नहीं है। मान लो यहाँ पे ओमेगा लिखा और यहाँ पे 2 ओमेगा लिख रखा है तो भी कोई जरूरत नहीं। जैसे कि जिस बात को मैं बताना चाह रहा हूँ वो बात ऐसे है कि मान लो इसने क्या कहा है, साइन ओमेगा टी प्लस कोस 2 ओमेगा टी, तो क्या ये एसएचएम है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे खाली क्या है, ओमेगा, और यहाँ पे कितना है, 2 ओमेगा, तो ये एसएचएम नहीं है। काम आपने करना कब है, सिखा देता हूं, वहां पे भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चेक कब करना है सर, जब ये दोनों चीजें जो है वो क्या दे रखी हैं, सेम दे रखी है। यहाँ पे भी क्या है बेटा, ओमेगा, वहां पे भी क्या दे रखा है, ओमेगा,
तो आप चेक करेंगे कि वेदर इट इज कंडीशन ऑफ SHM और नोट, और एम्पलीट्यूड क्या होगा उनके बारे में बात करेंगे। सुनो ध्यान से, काम करना क्या है। तो इसका कोफिशिएंट जो है सर कितना है 1, इसका भी कोफिशिएंट कितना है 1, दोनों के कोफिशिएंट का स्क्वायर करो, पहले के स्क्वायर 1 का स्क्वायर, दूसरे वाले का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, रूट कर दो। 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 करा तो कितना हो गया 2, और 2 का क्या बन गया रूट बन गया। मान लो इसका कोफिशिएंट कितना होता 3, इसका कितना होता 4, तो मैं क्या करता अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और ये क्या बन जाता अंडर रूट 25। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखता 5। मान लो इसका कोफिशिएंट a होता और इसका कोफिशिएंट क्या होता b, तो मैं क्या करता अंडर रूट ऑफ a का स्क्वायर प्लस क्या करता b का स्क्वायर। मैं सारे पार्ट, ये तीनों के तीनों पार्ट जो है ना वो बोर्ड ने आपसे या नीट ने आपसे पूछ रखे, मैं तीनों को इकट्ठा लेके चल रहा हूँ। ठीक है, जो भी कोफिशिएंट इनका, मान लो इसके साथ क्या होता है, ये क्वेश्चन क्या बनता, ये बनता सर 3 sin ओमेगा t, और ये बनता 4 cos ओमेगा t। ये क्वेश्चन क्या बनता a sin ओमेगा t, और ये क्या बन जाता b cos ओमेगा t। ऐसे करके काम जो है ना वो हमारे पास बनता। ये 3 पार्ट जो है वो नीट ने पूछे अलग अलग साल में, बताओ ये कंडीशन SHM की है या नहीं है तो एम्पलीट्यूड कितना है, नहीं है तो कोई बात ही नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है वो पहले वाले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। मैंने आपको क्या बताया, जो भी कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट कितना है बेटा 1, बड़े काम की चीज हो रही है ये, उसका कोफिशिएंट कितना है 1, दोनों के कोफिशिएंट का स्क्वायर करो, रूट करो, कितना बन गया √2। अगले वाले का करा 5, अगले वाले का करा तो कितना अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। औरों की बात में करेंगे, पहले इस फर्स्ट पार्ट को उठाते हैं और इस पे ध्यान देते हैं। तो आपने फर्स्ट पार्ट जो है उसमें देखा है कि y इज इक्वल टू किसके बराबर है 1 sin ओमेगा t प्लस 1 cos ओमेगा t। इस तरीके से काम जो है ना सर वो हमने करना है कि 1 sin ओमेगा t 1 cos ओमेगा t, इस तरीके से चीजें हैं। मैंने देखा कि इनके अंदर जो वैल्यूज आ रही हैं सर ये 1 और 1 है, और क्योंकि ये 1 और 1 है तो 1 1 2 का रूट करा तो √2। तो मैंने क्या कर लिया सर, यहाँ पे मैंने √2 से मल्टीप्लाई कर दिया और √2 से ही मैंने क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। √2 से मल्टीप्लाई और √2 से क्या कर दिया डिवाइड। सर √2 ही क्यों करा, क्योंकि बेटा इसमें मैंने √2 निकाला, इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर √2 से ही मैंने मल्टीप्लाई करी है और √2 से ही मैंने क्या कर दिया डिवाइड। अब जो डिवीजन वाला है ना उसको अंदर भेजो, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया √2। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो इसको इसके नीचे देंगे, इसको इसके नीचे देंगे, तो काम जो है वो क्या बन जाएगा 1/√2 sin ओमेगा t। अगली अगर मैं बात करता हूं तो ये क्या बन जाएगा 1/√2, और ये क्या हो जाएगा cos ओमेगा t। ऐसे करके काम कर लिया कि सर जो भी कोफिशिएंट ये होंगे 1 और 1 थे, 1 का स्क्वायर ऐड करा, रूट करके कितना आया √2 से ही मल्टीप्लाई और √2 से ही डिवाइड। जो डिवाइड वाला √2 है वो दोनों के साथ आपने दे दिया 1/√2, और ये भी कितना 1/√2। अब एक को लिखना है साइन के फॉर्मेट में, एक को लिखना है कोस के फॉर्मेट में। साइन वाले को मान लो मैं कोस दे देता हूं, तो ये वैल्यू जो इसको क्या लिखेंगे 1/√2 वैल्यू बताओ किस एंगल पे होती है कोस 45 पे, तो ये क्या बनेगा कोस 45, ये क्या हो गया साइन ओमेगा t इसके साथ लिखा। ठीक है, इसको मान लो मैं क्या लिख देता हूँ साइन 45, क्योंकि साइन 45 भी क्या होता है सेम ही होता है, और ये क्या बन जाएगा कोस ओमेगा t। जानते हैं आप इतनी बात को। आपने क्या करना है, जो √2 था उसी से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड, जो √2 वाला पार्ट है उसको बाहर ही रखा है, इन दोनों को अलग अलग क्या कर दिया डिवाइड। 1/√2 cos 45, 1/√2 sin 45, इस तरीके से चीजें पता है। फॉर्मूला देखो ये क्या है √2, अगर मैं ओमेगा टी को a कहूं तो ये भी जो a किसका काम कर रहा है a का। 45 को अगर मैं b कहूं तो ये किसका काम कर रहा है b का। फॉर्मूला क्या है sin a cos b, cos a sin b। फॉर्मूला जो है वो हमारे पास बन रहा है, और ये फॉर्मूला क्या है sin a cos b प्लस cos a sin b। ये चीजें जो है ना वो हमें दिखाई दे रही है, और अगर इसका फॉर्मूला जो है वो हमें चाहिए तो फॉर्मूला क्या होता है sin a प्लस b। इस तरीके से मैं इसको लिख पाऊंगा कि ये फॉर्मूला जो है सर ये हमारे पास क्या बन गया sin a प्लस बी। साइन a की जगह अगर गंगा बात करें तो a की जगह बेटा क्या है ओमेगा टी, और b की जगह कितना है 45 डिग्री। इस तरीके से मैं रिप्रेजेंट कर पाया। और ये जो है y इज इक्वल टू, अगर लिखना चाहें साइन की कितनी पावर आ रही है 1, और ये बाकी एंगल है, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया r साइन ओमेगा टी, और ये एंगल एक्स्ट्रा आ रहा है इसको हम क्या देते हैं फाई। फाई जो है वो एंगल को रिप्रेजेंट करने का फेज डिफरेंस है। तो जो एम्पलीट्यूड है सर वो किसके बराबर है √2 के बराबर। ठीक है, पहले जो है वो बाकी क्वेश्चन भी करेंगे, तब इनको जो है ना एक बार दोबारा से एनालाइज करेंगे चीजों को। सुनो ध्यान से, काम जब हमने क्या देखा, पहली बात तो सर साइन की सिंगल पावर हो, दूसरी बात कोस की सिंगल पावर हो, खाली ये दोनों ही हो। ठीक है, और दोनों की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी क्या रहे सेम।
ये क्या है ओमेगा और ये भी कितना है, मान लो यहाँ 2 ओमेगा होता तो यहाँ भी कितना होना चाहिए था, तभी ये एसएचएम को रिप्रेजेंट करते हैं, अदरवाइज ये एसएचएम को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ सिंगल साइन सिंगल कोस, मान लो इसके साथ एक और जोड़ दूं तो कोई एसएचएम नहीं है। तरीका बस क्या है, साइन कोस साइन कोस साइन कोस, कोफिशिएंट कुछ भी हो वो चल जाएगा। मान लो अगर मैं एक पार्ट ये कह देता हूं फोर्थ कि ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कोस 2 ओमेगा टी, तो कुछ नहीं देखना बेटा आपने कि सर एक के साथ क्या है ओमेगा और दूसरे के साथ क्या है 2 ओमेगा, ये कोई एसएचएम नहीं होगा। ठीक है, मान लो ये चीजें जो है ना वो आपको इस तरीके से, कॉम्बिनेशन ऑफ सिंगल साइन सिंगल कोस विद इक्वल फ्रीक्वेंसी, वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, एसएचएम को। अगर उनका एम्पलीट्यूड बताना है तो सर जो भी इनके कोफिशिएंट है उनका क्या कर दीजिए, स्क्वायर करके रूट कर दीजिए। तो इसका एम्पलीट्यूड पूछा जाए क्या ये एसएचएम है, बिल्कुल होगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा 5। क्या ये एसएचएम है, बिल्कुल होगा, इसका एम्पलीट्यूड कितना आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आपको जो है ये चीजें जो है वो समझनी है, कैसे समझोगे गौर करोगे, सुनो ध्यान से। ये चीज जो है वो हमने क्या करा सर, जो भी इनके कोफिशिएंट थे, इसका कितना था 1, इसका भी कितना था 1, दोनों का स्क्वायर करा, सम करा, रूट करा, उसी से मल्टीप्लाई उसी से ही डिवाइड। ये वाला ही क्यों सोल्व करवाया सर आपने, बाकी क्यों नहीं करवाए, उनको भी करवा रहा हूं, ये सबसे बेसिक वाला पार्ट है, क्योंकि 1/√2 की वैल्यू हमें पता होती है। तो काम जब आपने क्या कर लिया, √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड, इसको आगे भेजा तो 1/√2, इसको आगे भेजा तो 1/√2, 1/√2 वैल्यू किस पे, cos 45, 1/√2 किस पे, sin 45, सिंपल फॉर्मूले में रखा, आंसर आ गया हमारे पास। आपको कैसे पता चला, क्योंकि एसएचएम कब होता है, जब साइन की पावर क्या हो, सिंगल, और आगे कुछ ना पता हो। ठीक है, ये काम जो है ना वो आपने समझना है। इन वाली चीजों में एक बार आपको जो डाउट आ रहे हैं वो आप पूछना शुरू करें। अगली चीजें जो है वो आपने क्या करनी है, शांत होकर सुने मेरे ध्यान से। अगला जो काम है वो क्या करना है, अब आपने ये 3 और 4 वाला, ए और बी वाला, वो सोल्व जो है ना वो आपने करना है। सुनो ध्यान से बेटा, कि चीजें जो है वो क्या करनी है, y इज इक्वल टू किसके बराबर है, y बराबर था सर 3 साइन ओमेगा टी प्लस 4 कोस ओमेगा टी। ये चीजें जो है ना सर वो हम चाहते हैं, इन पे बात करो, थोड़ी सी गौर करो बेटा। काम जो आपने क्या करना है, 3 साइन ओमेगा टी और ये क्या हो गया 4 कोस ओमेगा टी। स्टेप तो क्या पता है, उसका 3 लेना है, उसका 4, दोनों का स्क्वायर सम रूट, ये पता है आपको। चलो जी, अंडर रूट क्या करना है आपने, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और ये आप जानते हैं कि आंसर कितना होता है 5, सभी को पता ही है इस बात का। तो आपका अगला स्टेप जो है वो क्या रहेगा सर, 5 से इसको क्या कर दो मल्टीप्लाई, और 5 से ही क्या कर दो डिवाइड। ये बात भी हम सबको पता है कि सर 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड करा तो ये क्या बन गया 3 साइन ओमेगा टी प्लस कितना 4 कोस ओमेगा टी। इस तरीके से चीजें हमने करनी है कि सर 3 साइन ओमेगा टी 4 कोस ओमेगा टी, ऐसे करके चीजें हैं। आपने 5 से मल्टीप्लाई करा और 5 से ही डिवाइड करा। अब मल्टीप्लाई वाले का तो रोल ही नहीं है, रोल किसका है, डिवाइड वाले का। अलग अलग डिवाइड करो इसको, अलग अलग डिवाइड अगर मैं इसको करता हूं तो ये क्या हो जाएगा 5, तो ये तो बाहर ही रहा, इसको लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3/5, और ये क्या हो गया साइन ओमेगा टी। अगली जो चीज है वो क्या होगी 4/5, और ये क्या हो जाएगा कोस ओमेगा टी। इतनी बातें जो हैं सर वो हमें पता है, ये बातें जो है वो आपने कर ली। वहां पे 3 था, वहां पे 4 था, दोनों का स्क्वायर सम रूट कितना आया 5, 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड, इस वाले को अलग अलग आपने डिवाइड कर लिया, सही है। अब थोड़ा सा ही दिमाग लगाना, ज्यादा नहीं लगाना है। एक छोटी सी बात अगर मैं करना चाहूं तो 3, 4 और 5 इनकी एक ट्राइंगल बनती है। आपको क्या पता है सर, ये क्या हो गया 5 तो कहां रहेगा हाइपोटेन्यूज पे, ठीक है। अगली अगर मैं बात करता हूं तो काम जो हमने क्या कर लिया, 3 जो है वो बेस पे मान लिया, और ये जो एक मान लिया यहाँ पे मान लिया। मान लो इस एंगल को मैं फाई कहूं, ये तो क्लियर है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल होगी, 3, 4 और 5 वाली है। तो बेटा एंगल के साथ वाला जो है वो क्या होता है बेस, ये क्या होता है परपेंडिकुलर, और ये क्या होता है हाइपोटेन्यूज। 3/5 तो बेस बाई हाइपोटेन्यूज है, तो किसकी वैल्यू होगी कोस फाई। थोड़ा सा ध्यान दोगे, ये पता है यहाँ पे क्या क्या यूज हो रहा है, 3 यूज हो रहा है, 4 यूज हो रहा है, और क्या यूज हो रहा है 5, और ये हमेशा एक राइट एंगल ट्राइंगल का हिस्सा होंगे। 5 तो हाइपोटेन्यूज पे होगा, ये जानते हो आप, कैसे जानते हो, हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड, ठीक है। जो साइन वाले के साथ है उसको बेस मान लो, और दूसरे वाले को क्या मान लो परपेंडिकुलर मान लो, ठीक है। ये चीजें आपने मानी। बेस माई हाइपोटेन्यूज जो है ये हमारे पास, ये क्या होगा कोस फाई होगा, ये क्या बन जाएगा, ये तो साइन ओमेगा टी है। 4/5 देखोगे तो बेटा वो ऑटोमेटिक तुम्हें क्या दिखाई देगा साइन फाई दिखाई देगा, और ये जो है क्या बन गया कोस ओमेगा टी। तो ये चीजें जो है हमारे पास क्या है साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी। दोबारा से फॉर्मूला क्या बनेगा, तुम्हें मतलब ही नहीं है उस बात से, आपको पता है ये सब किसको रिप्रेजेंट करता है एसएचएम, और अगर ये एसएचएम को रिप्रेजेंट करेगा तो एम्पलीट्यूड कितना 5। ये तो मैं तुम्हारे लिए प्रूव कर रहा हूँ,
जरूरत नहीं है आपको। साइन ढूंढना है, कोस ढूंढना है, दोनों का सम है। तो जो भी एम्पलीट्यूड होगा, क्या ये एसएचएम होगा? होगा। एम्पलीट्यूड कितना होगा? दोनों के स्क्वायर का सम का रूट। मान लो एक सवाल जो है वो और करवाता हूं। जो तीसरा पार्ट था वो क्या था कि सर y इज इक्वल टू किसके बराबर है? a साइन ओमेगा टी और प्लस b कोस ओमेगा टी। इस तरीके से डाटा जो है ना सर वो हमारे पास था, a साइन ओमेगा टी प्लस b कोस ओमेगा टी, ऐसे करके चीज थी। अब जो काम है वो क्या कर रहे होगे वंश आप? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और इसका क्या कर दिया? रूट। ये बन रही है वैल्यू सही, ठीक है। और बार जो है वो बेसिक काम क्यों करवा रहा था? ताकि वो एक आंसर बन सके। जैसे पहले में √2 बना था, अगले वाले में 5 बना था, तो इसमें कितना बन रहा है? वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट बन रहा है। तो उसी वैल्यू से मैंने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के रूट से मैंने मल्टीप्लाई करा और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के रूट से मैंने डिवाइड करा। सेम से मल्टीप्लाई कर दिया, सेम से डिवाइड कर दिया, ये चीज बनी। और ये क्या बन गया? a साइन ओमेगा टी प्लस b कोस ओमेगा टी। ऐसे करके काम हमारे पास है। समझ पाए आप बात को? इसका कोफिशिएंट a है, उसका b है, स्क्वायर करा, सम करा, रूट करा, उसी से मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड। तुम्हारे काम का कौन सा है? जो ये रूट वाला, इसको इससे भी डिवाइड कर दीजिए, इससे भी डिवाइड कर दीजिए। तो y जो है वो किसके बराबर हो गया? y बराबर हो गया अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसको डिवाइड करते हैं तो ये क्या हो गया? a बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये क्या बन गया? साइन ओमेगा टी। अगली बात करूंगा तो ये क्या है? b डिवाइडेड बाई करूंगा तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? कोस ओमेगा टी। समझते हैं आप इस बात को? कोई दिक्कत यहां तक के काम में आ रही है? नहीं है जी। कि ये जो बेटा ये a बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b बाई अंडर रूट दिस चीज, ये चीजें जो है वो हमें पता है। अब सुनो ध्यान से कि सर ये तो वो तो पिछले वाले तो फिर भी बन रहे थे, अब कैसे बनाओगे? वही दोबारा काम वही करो बेटा कि जो हाइपोटेन्यूस है, ये तो हाइपोटेन्यूस तो नीचे ही होता है, तो ये क्या कहलाएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। साइन वाले को बेस मानते हैं तो ये a और ये क्या है? b। चेक करो क्या ये हाइपोटेन्यूस बन रहा होगा? इतना ही। बेस का स्क्वायर a स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर b स्क्वायर, और उसका क्या करना होता है? रूट। बन गई ट्रायंगल दोबारा। ये क्या बन जाएगा? फाई। तो इसको अगर लिखेंगे तो शोरिये मेरे भाई, ये क्या बन जाएगा? ये क्या होगा? कोस फाई। ये क्या हो गया? साइन ओमेगा टी। ये क्या हो जाएगा? साइन फाई। और ये क्या बन जाएगा? कोस ओमेगा टी। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है? एसएचएम को। क्योंकि इसको अगर हम लिखना चाहें तो साइन ए कोस बी वाले फॉर्मेट से अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इनटू में कितना? साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ऐसे करके लिखेंगे। तो ये जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सर? ये रिप्रेजेंट कर रहा है एसएचएम को, जिसका एम्पलीट्यूड कितना है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैंने तो प्रूव करा तुम्हारे लिए, क्या तुम्हें प्रूफ की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं आपको। आप बस याद करो इनके कोएफिशिएंट का स्क्वायर का सम और रूट, क्योंकि सारे सवाल कहां पूछे गए हैं? कंपटीशन में, बोर्ड का कोई सा नहीं है। ठीक है, 3 और 4 का करा तो 5, इसका इतना, इसका इतना। अब एक सवाल का जवाब दो कि y इज इक्वल्स टू a नोट प्लस a साइन ओमेगा टी प्लस b कोस ओमेगा टी। सवाल पूछा गया नीट में, रिसेंट ईयर्स में ही है। ठीक है, ईयर एग्जैक्टली याद नहीं है पर 19-20 के आसपास का होगा, शायद 23 का भी हो। ठीक है, काम जो आपने क्या करना है 19 का है। y इज इक्वल टू a नोट a साइन ओमेगा टी प्लस b कोस ओमेगा टी। फाइंड एम्पलीट्यूड ऑफ दिस एसएचएम। देखो क्वेश्चन पे ध्यान दो कि फाइंड एम्पलीट्यूड ऑफ दिस एसएचएम। पहली बात तो ना, अगर हमसे सिंपल ये पूछा जाता क्या ये y एसएचएम है? नहीं है, क्योंकि खाली साइन और कोस का सिस्टम बनता है। ये ए नोट जो वो क्या है? बेफालतू में दे रखा है, और ये जो है मेरे एसएचएम को क्या कर रहा है? परेशान कर रहा है। अगर y पूछा जाता तो y एसएचएम नहीं है। क्वेश्चन ने क्या पूछा है? फाइंड एम्पलीट्यूड ऑफ द एसएचएम। इस एसएचएम का क्या बताओ? एम्पलीट्यूड बताओ। मतलब कि इसको एसएचएम में बदलो और फिर उसका क्या निकालो? एम्पलीट्यूड। हमें क्या पता, ये पिछला पड़ा हुआ सर क्या है? एसएचएम। तो इसको क्या बनाना पड़ेगा? y माइनस का ए नोट। और फिर ये क्वेश्चन जो है वो हमारा करा हुआ क्वेश्चन बन गया सर कि a साइन ओमेगा टी प्लस b कोस ओमेगा टी। क्या ऊपर वाला जो है वो एसएचएम है? नहीं है। लेकिन क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये पूछा गया क्या एसएचएम है या नहीं है? नहीं, क्वेश्चन ने पूछा फाइंड एम्पलीट्यूड ऑफ द एसएचएम। जो मैंने दे दिया वो तो ठीक दे दिया, तुम उसका बस क्या बताओ? एम्पलीट्यूड बताओ। सर आपने जो दिया वो एसएचएम नहीं है, पहले मुझे उसका एसएचएम बनाना पड़ेगा और उसके बाद मैं उसका क्या बता पाऊंगा? एम्पलीट्यूड। उसके बाद एम्पलीट्यूड बताना कितनी बड़ी बात है। आंसर कितना था? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये चीजें आसान कब लग रही हैं? जब मैं करवा रहा हूं।
ठीक है, जब खुद से करके देखोगे तो चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगेंगी, पढ़ने पे थोड़ा सा ध्यान देना है। एक बार रिवाइज करवाता हूँ, काम खत्म करेंगे। काम जो सर वो हमें क्या पता है, कल की काम से y इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी पता है, वेलोसिटी के फॉर्मूले पता है, इनके बेसिस पे काम करेंगे हम। फिर जो है वो एक्सेलरेशन बताना था, तो dv बाई dt, v की जगह v वाली वैल्यू, आंसर आया। फिर हमने जो है वो अलग अलग कंडीशन पढ़ ली, साइन की सिंगल पावर हो, कोस की सिंगल पावर हो, तो ही वो एसएचएम होते हैं, और इनकी सिंगल सिंगल पावर विद सेम फ्रीक्वेंसी अगर है तो कॉम्बिनेशन भी क्या कहलाता है, एसएचएम। और जो एसएचएम बनेगा उसका एम्पलीट्यूड जो है सर वो क्या होता है, दोनों के कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम और उसका रूट, वो जो है वो क्या बन जाता है, एम्पलीट्यूड। ये चीज जो है ना वो आपने जानी है। उतारेंगे इस काम को, कोई दिक्कत आएगी पूछेंगे।